हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है भगवत गीता को समझने का परिणाम क्या है। इसे समझने के लिए हम भगवत गीता का 18.73 वर्स कोट कर रहे हैं। भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मया अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तवा। अर्जुन जी कहते हैं, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं। तो यदि हम अर्जुन जी की तरह भगवद गीता का ज्ञान लेते हैं तो हमारा जीवन भी शुद्ध हो जाएगा, हमारा भ्रम दूर हो जाएगा और हम अपनी स्वाभाविक स्थिति, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में स्थित हो जाएंगे और एक ऐसे गंतव्य को प्राप्त करेंगे जो इस भौतिक आकाश से परे है। अब इसमें क्या है, हम एक एक पॉइंट लेकर के चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम क्या कह रहे हैं कि यदि हम भगवत गीता का ज्ञान लेंगे तो हमारा जीवन शुद्ध हो जाएगा। अब इसका अर्थ क्या है? क्या अभी हमारा जीवन अशुद्ध है? पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा और इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अभी जो हमारा जीवन है वो अशुद्ध है। वो क्यों अशुद्ध है? क्योंकि इसमें भौतिक मलिनता है, भौतिक गंदगी है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में मटीरियल कंटेमिनेशन। अब ऐसा क्यों है? अब देखिए, आपने ये तो सुना ही होगा, अहम ब्रह्मस्मि। आत्मा क्या है? ब्रह्म है, मतलब आत्मा सनातन है और हम क्या है? हम आत्मा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम भौतिक प्रकृति में अनंत कालों से जन्म जन्मांतर भटक रहे हैं, इसके कारण क्या है? हमारी चेतना के ऊपर भौतिक अशुद्धि आ गई है, भौतिक गंदगी आ गई है। अब उस अशुद्धि का अर्थ क्या है? उस अशुद्धि का अर्थ यह है कि हम अपना वास्तविक स्वरूप भूल गए हैं, हम अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान भूल गए हैं और हमें लगता है कि हमारा अस्तित्व भौतिक है, लेकिन हमारा अस्तित्व भौतिक नहीं है, हम सनातन है, ठीक है। तो यही क्या है? यही हमारा इल्यूजन है, यही मोह है, यही अज्ञानता है। अब देखिए, हमारा भ्रम दूर हो जाएगा। तो भ्रम क्या है? हम यहाँ पर भौतिक प्रकृति के अधीन आकर के हम भ्रमित हैं। हमें लगता है वी आर द प्रोडक्ट ऑफ दिस मटेरियल क्रिएशन। अब क्योंकि हम अपनी स्वाभाविक स्थिति भूल गए हैं तो हमें क्या लगता है कि जो भी यहाँ पर भौतिक वस्तुएं हैं, हम इन सबके भोक्ता हैं। ये सारी वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं जो हमें प्रदान की गई है इस भौतिक प्रकृति के द्वारा, हमें लगता है कि हम ही इंजॉयर हैं, हम ही प्रोप्राइटर हैं, मतलब इन सबके मालिक भी हम हैं और इनको भोगने का अधिकार भी केवल हमें है। और हमारा भ्रम क्या है? आत्मा क्या है? सनातन है। सनातन क्या होता है? जो था, है और रहेगा। लेकिन ये भौतिक प्रकृति क्या है? ये टेम्पररी है, ये सनातन नहीं है, ठीक है। और हम इस भौतिक प्रकृति में अपने लिए आनंद की खोज कर रहे हैं, तो ये भी एक भ्रम है। यहां सिचुएशन कंपैटिबल नहीं है। अगर हम एक अस्थायी जगह में स्थायी सुख को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं तो ये भी तो भ्रम है ना। अभी इससे पहले हम भगवत गीता के वर्सेस शुरू करें, हम बेसिक जो भगवत गीता के विषय हैं, सब्जेक्ट मैटर्स, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, हम इस सबके ऊपर चर्चा करेंगे। और जब ये हम एक इंट्रोडक्टरी पार्ट जब हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही हम वर्सेस को स्टडी करेंगे, तब ज्यादा वर्सेस समझ में आएंगे। अभी जहां जहां मैं थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन को आपके साथ शेयर कर सकती हूँ वो मैं यहाँ पर ट्राई कर रही हूँ, लेकिन इसको और डिटेल में जाएंगे कि स्थायी क्या है, अस्थायी क्या है, भौतिक प्रकृति क्या है, जीव क्या है, ये सब हम समझेंगे, ठीक है। बट अभी समझने की बात यह है कि हम सनातन हैं और ये जो जगत है ये अस्थायी है। हम इस अस्थायी जगह में स्थायी सुख, आनंद को ढूंढ रहे हैं, तो ये भी हमारा भ्रम है।
कि हमें लगता है कि यहाँ पर हमें वो आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। और जब हम भगवत गीता का ज्ञान लेते हैं तो इस भ्रम से भी हमारी मुक्ति होती है। अब नेक्स्ट क्या है, हम अपनी स्वाभाविक स्थिति, जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, में स्थित हो जाएंगे। अब इसका अर्थ क्या है, अभी क्या है कि हम अपनी पहचान भूल गए हैं, हमारा भगवान श्री कृष्ण से शाश्वत संबंध है, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि भौतिक प्रकृति के संसर्ग में रहने के कारण हमें क्या लगता है कि हम इस भौतिक प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं, तभी तो हम अपने आप को शरीर मानते हैं। अब ये देखिए, ये जो शरीर है ना, ये भौतिक प्रकृति का बना है, ये पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश का बना है, और ये क्या है, ये 5 भौतिक तत्व हैं। हम अपने आप को शरीर मानते हैं, तो इसका मतलब क्या है, जो अहम ब्रह्मास्मि, हम अपने आप को ब्रह्म नहीं मान रहे हैं। तो हम अभी, हमारी जो करंट सिचुएशन है, हम स्वाभाविक स्थिति में नहीं है, और जब हम भगवद गीता का ज्ञान लेते हैं तो हम अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित हो जाएंगे। अब स्वाभाविक स्थिति है क्या, इसको हमने और इलैबोरेट करके अगली स्लाइड में बताया है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हम एक ऐसा गंतव्य प्राप्त करेंगे जो इस भौतिक आकाश से परे है। अब इसके लिए हमने वर्स 15.6 मतलब भगवत गीता का चैप्टर 15 का श्लोक 6 यहां से रेफरेंस लिया है, जहां भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। इसका पूरा वर्ष हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, जिसमें भगवान अपने धाम की चर्चा करते हैं। यह चैनल और इस चैनल पे प्रस्तुत की गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।